अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम एहसन है और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि फ़ेसबुक सेल्स कैंपेन किस तरह बनाई जाती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ़ेसबुक ऐड और लोकल ई कॉमर्स से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना ChatGPT पर अकाउंट बना लेना है। उसके बाद जो है आप लोगों ने फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को भी ओपन कर लेना है। सिंपल आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी गूगल पे टाइप करेंगे तो पहली जो लिंक आएगी उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पर आ सकते हैं। अच्छा, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी ओपन करवाने का मकसद क्या था कि जब भी आप कोई ऐड बनाएं तो उस ऐड से रिलेटेड आप कुछ कैंपेन्स पहले देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो चीज़ आप सेल करना चाह रहे हैं उसको ऑलरेडी लोग कैसे सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्टेड है, अगर मैं पूरी वर्ल्ड सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये जो प्रोडक्ट है तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर सेल होती है, तो आपकी अगर कोई ख़ास ऐसी प्रोडक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कंट्री के अंदर सेल होती है तो आप उसको कंट्री के अंदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर रहे हैं। ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड कैटेगरी चूज़ करनी होगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, ऑल एड्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपकी प्रोडक्ट का कीवर्ड हो या टाइटल हो, कुछ भी हो सकता है वो, जिससे आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट अगर आप सर्च करेंगे तो आ जाएगी, तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं T9 ट्रिमर। अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट्स भी है जो कोई और सेल नहीं कर रहा, आप न्यू लॉन्च कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उससे रिलेटेड आप कैंपेन्स देख सकते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग प्रोडक्ट्स को किस तरह से सेल कर रहे हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। तो ये बहुत कमाल का टूल है, अगर आप इसका सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही मैंने T9 ट्रिमर टाइप किया तो यहाँ पर 1600 मेरे पास करीब कैंपेन्स आ चुकी हैं। कुछ इसमें एक्टिव भी होंगी और कुछ इनएक्टिव भी होती हैं। तो आपने यहाँ पर आके देखना है कैंपेन्स लोगों ने किस तरह से बनाई हुई हैं और इन कैंपेन्स को देख के आप आइडिया ले सकते हैं कि आप किस तरह से कैंपेन बना सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में आ जाती हैं। आप यहाँ पे फ़िल्टर वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो देखें, फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर लैंग्वेज में सिलेक्ट कर सकता हूँ, प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और देखकर कैंपेन का जो आइडिया है, कैंपेन का क्रिएटिव देख सकते हैं, किस तरीके की लोग वीडियोस यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखकर आइडिया ले सकते हैं। और थर्ड चीज़, आपने अपने फेसबुक एड्स मैनेजर में आ जाना है। फेसबुक एड्स मैनेजर में आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर आके क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की पॉपअप आ जाएगी। आपने यहाँ पर सेल्स पे क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर मैनुअल सेल्स कैंपेन वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस वाले ऑप्शन को आपने चूज़ कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग अपने यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को सबसे पहले आपने कैंपेन को नेम देना होगा कि किस लिए आप कैंपेन बना रहे हैं। तो कैंपेन का पर्पस होना चाहिए ना, आपकी कैंपेन किस लिए है। तो हम यहाँ पर सिंपल अपनी प्रोडक्ट का जो नेम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं T9 ट्रिमर है एक, उसके ऊपर जो कैंपेन है वो बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर T9 ट्रिमर सेल्स के नाम से ये जो कैंपेन का नेम है इसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। अब देखिए, मैंने कैंपेन को नाम दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है आपके पास स्पेशल ऐड कैटेगरीज। तो ये वो कैटेगरी होती है जो स्पेशली सोशल इश्यूज़ के ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर, या कोई हाउसिंग सोसाइटी हो, या फिर आप कोई जॉब ऑफर कर रहे हो, उसके लिए ये जो कैटेगरी है यूज़ होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ड्रॉप डाउन के अंदर ही किस किस कैटेगरी के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारी जो प्रोडक्ट है वो सिंपल सेल्स कैंपेन से रिलेटेड है, तो हमारा जो काम होगा इस कैटेगरी के थ्रू नहीं होगा, तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे जब आप आएंगे तो आपके पास यहाँ पर देखें डिफरेंट किस्म की जो डिटेल्स होंगी वो आ रही होंगी, जैसे कि बाइंग टाइप आ रहा होगा, यहाँ पे ऑक्शन आ रहा होगा, कैंपेन्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि कैंपेन का मकसद क्या है, हमारी सेल्स लाना। हमने वेबसाइट बनाई थी वर्डप्रेस के ऊपर और प्रोडक्ट्स भी अपलोड करे थे। अब उन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम फेसबुक ऐड के थ्रू सेल्स लाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए कैंपेन बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है एड सेट का, ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग अपने एड सेट को अगर नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, वैसे फ़िलहाल कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत है नहीं। उसके बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कन्वर्जन लोकेशन आ रहा है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप जो कन्वर्जन लेना चाहते हैं
उसे कहाँ पर आप लेना चाहते हैं, लाइक वेबसाइट पर लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन पे लेना चाहते हैं, या किसी मैसेजिंग ऐप लाइक मैसेंजर, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के थ्रू आप लेना चाहते हैं। तो हमारा मेन मकसद क्या है, हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस हो, तो उसके लिए हम क्या चूज़ करेंगे, वेबसाइट। तो आप देख सकते हैं कि कन्वर्जन लोकेशन में मैंने वेबसाइट को सिलेक्ट कर लिया है। वेबसाइट को सिलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पिक्सल बना हुआ आ रहा है। इस पिक्सल को आपने सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास नहीं बना हुआ है तो आपने यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन आएगी, इस पर क्लिक करके आप लोग जो पिक्सल आप लोगों ने बनाया था उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि पिक्सल को किस तरह सेटअप किया जाता है अपनी वेबसाइट के साथ, तो आप मेरे चैनल पर आके पिक्सल सेटअप से रिलेटेड जो है वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद देखें मैंने यहाँ पर पिक्सल सेलेक्ट कर लिया। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे ये पूछेगा कि आपने किस कन्वर्जन को करना है, मतलब कौन सा जो इवेंट है आप चाहते हैं कि यूज़र आपकी वेबसाइट पर जाके परफॉर्म करे। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें कन्वर्जन इवेंट बना हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें एक्टिव इवेंट्स आ गए। ये वो इवेंट्स हैं जो रिसेंटली परफॉर्म हुए हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप नीचे आएंगे तो आपके पास कुछ और इवेंट्स होंगे लाइक ऐड, पेमेंट इन्फो और ये सारे होंगे। हमें यहाँ पर जो इवेंट सेलेक्ट करना है वो परचेज का जो इवेंट होता है वो इवेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इस इवेंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और इस इवेंट को सिलेक्ट करने का मकसद क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पर जब भी कोई बंदा जाए इस प्रोडक्ट को परचेज जब कर ले, परचेज करने के बाद मेरी इस कैंपेन के अंदर एक परचेज काउंट होनी चाहिए। यानी कि जब मेरे पास पूरा एक ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, रिसीव होने के बाद फेसबुक ऐड यहाँ पर एक परचेज काउंट करेगा। देखिए आपको याद होगा कि हमने जो पिक्सल सेटअप किया था काफ़ी टाइम पहले किया था, और मैं वीडियो जो बना रहा हूँ काफ़ी डेज बाद बना रहा हूँ। तो जब हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती तो वो जो इवेंट होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। जब भी हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी या कोई हमारी वेबसाइट के ऊपर आकर ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो इवेंट जो होगा ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। तो अभी भी इवेंट हमारा एक्टिव ही है, और जब भी हमारी वेबसाइट पर कोई जाके परचेस करेगा तो हमारे पास सेल्स हमारे पास ही आएगी। तो आपने जो है इसको इग्नोर कर देना है। इग्नोर करने के बाद आपने ये सेटिंग्स को नहीं छोड़ना है कि आपने कॉस्ट पर रिजल्ट, गोल, ये बहुत एडवांस लेवल में चीज़ें आ जाती हैं। तो अभी हम जो सीख रहे हैं बिगिनर वाली सीख रहे हैं, तो इसके लिए हम ये सारी चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डेली बजट आप कितना रखना चाहते हैं या लाइफ टाइम बजट आप कितना रखना चाहते हैं। डेली बजट से क्या होता है कि आप अगर यहाँ पर डेली बजट सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर अपना डेली बजट सेट कर दिया 1000, तो अब हो सकता है कि फेसबुक किसी दिन 25% जो है मेरे बजट से ज़्यादा भी खर्च कर दे और 25% कम भी खर्च कर दे। तो यहाँ पर आपको देखिए नज़र भी आ रहा होगा कि ये 250 रुपये कम या ज़्यादा किसी दिन स्पेंड कर सकता है, लेकिन जो आपका जो एवरेज बजट होगा 7 दिनों का वो 7000 ही रहेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी किसी दिन आपकी कैंपेन अच्छा परफॉर्म करती है तो फेसबुक अपनी तरफ से आपका जो ऐड होता है वो ज़्यादा दिखाता है। ज़्यादा दिखाता है इट मीन्स ज़्यादा पैसे आपके ऐड के ऊपर इन्वेस्ट करता है ताकि जो है आपका ऐड ज़्यादा लोगों तक जाए और आपको ज़्यादा सेल्स आएँ। उसके बाद आपके पास लाइफ टाइम बजट होता है। लाइफ टाइम बजट को आप रहने दें, आप डेली बजट सिलेक्ट कर लें, ये ऑप्शन ज़्यादा फीसेबल रहता है। लाइफ टाइम बजट भी आप सेट कर सकते हैं, और लाइफ टाइम बजट आप सेट करने के लिए आपको जो है स्टार्ट डेट और एंड डेट देनी होगी कि आप कब से कब तक का बजट जो है रखना चाहते हैं। स्टार्ट डेट देखें जैसे कि आ रही है 1 तारीख 9वां महीना 2023, और यहाँ पर आप दूसरी डेट दे सकते हैं 1 तारीख 10वां महीना 2023। यानी कि पूरे 1 महीने तक का अगर आप ये बजट सेट करते हैं 36,750 रुपये, तो ये पूरा 1 महीने तक जो आपका बजट होगा वो फेसबुक लेकर चलेगा, और किसी दिन आपको ज़्यादा सेल्स आएंगी, किसी दिन आपको कम सेल्स आएंगी। तो मेरे हिसाब से आपको डेली बजट की तरफ जाना चाहिए, और डेली बजट वाला जो ऑप्शन है ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1000 सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑडियंस वाला ऑप्शन आ रहा है। अब ऑडियंस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, पूरी डिटेल टारगेटिंग मैंने इसके अंदर आपको सिखाई है। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो इससे आपकी जो टारगेटिंग होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप अपने मतलब की जो ऑडियंस होगी उसे चूज़ कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत ऑडियंस के हवाले से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर हम क्रिएट अ न्यू ऑडियंस बनाते हैं। लोकेशन देखें मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट की हुई है। उसके बाद आप यहाँ पर एज सिलेक्ट करेंगे।
एज आप कितने लोगों को जो है अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। अब आपको आपकी प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि मेरी प्रोडक्ट कौन कौन खरीद सकता है। अब ज़्यादातर 18 साल वालों को दाढ़ी तो आती नहीं है, तो वो ट्रिमर भी नहीं खरीदेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एटलीस्ट 20 साल वालों को ले लेते हैं। 20 साल से लेकर हम एटलीस्ट 45 या 50 साल वालों तक को जो है ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस होता है और आइडिया होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 50 तक साल वालों को ले लेते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा बड़ी एज वालों को नहीं लेना, क्योंकि ज़्यादा बड़ी एज वाले इतनी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते। आपको अगर मैं एक आइडिया दूं और एक मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊं, तो मैंने जितनी भी कैंपेन चलाई हैं उसमें 24 साल से लेकर 40 साल वालों तक का रिस्पांस जो था मेरे पास ज़्यादा आता है। तो आपने जो है इन एजेस वाले लोगों को सिलेक्ट करना है। आपने जो 18 साल 19 साल वालों को नहीं सिलेक्ट करना। ये बहुत इल्ला माशाल्लाह होते हैं जो आपको ऑनलाइन आपसे ऑर्डर कर लें तो कर लें, वरना इतने लोग नहीं ऑर्डर करते। उसके बाद आपने जो है नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अब आप देखें यहाँ पर हमारी कोई प्रोडक्ट हो सकती है जेंडर स्पेसिफिक। अब जैसे कि ट्रिमर है, ये ट्रिमर स्पेसिफिकली जो है मेंस के लिए है। तो यहाँ पर हम अपना जो ऐड है वो लेडीज़ को नहीं दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप मेन पे क्लिक कर देंगे। जब आप मेन पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऐड होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स को नज़र आएगा। अब हमें वुमेन्स को भी अगर सिलेक्ट कर लेते और वुमेन को हमारा जो ऐड होता वो जा रहा होता, लेकिन ना हमें कोई कन्वर्जन आती, ना हमें कोई फ़ायदा होता, तो हमारी सेल्स ही नहीं आती और हमारा जितना भी बजट होता वो ज़ाया चला जाता। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका जो कस्टमर है वो कौन है। उसके बाद देखिए डिटेल टारगेटिंग वाला ऑप्शन आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको एक आइडिया दूँ, अगर आप चैट जीपीटी पे जाएं और चैट जीपीटी से पूछें, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है और आपको आइडिया नहीं है कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन हो सकती है, तो आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। तो ये रियल टाइम तो आपको नहीं बताएगा, लेकिन ये है कि आपको कुछ हेल्प कर देगा, कुछ इंटरेस्ट बता देगा, जिसके अंदर आप जो है अपने हिसाब से लोगों को टारगेट कर सकते हैं। काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। यहाँ पर आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स जब यूज़ करेंगे तो ये आपको काफ़ी आइडियाज़ देता है। मैंने सिंपल एक प्रॉम्प्ट टाइप करी है, प्रॉम्प्ट भी नहीं सिंपल एक लाइन टाइप करी है, तो इसने मुझे कुछ आइडियाज़ दे दिए हैं। अब देखिए इसने जो मुझे इंटरेस्ट बताया है वो बताया कि आप उन लोगों को टारगेट करें जो ग्रूमिंग में, मेंस फैशन में और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में जो है अपना इंटरेस्ट शो कर चुके हैं, या फिर आप उनको टारगेट कीजिए जो बियर्ड ग्रूमिंग में, हेयर केयर में और स्पेसिफिक ग्रूमिंग ब्रांड्स में अपना जो इंटरेस्ट है वो शो कर चुके हैं। उसके बाद इसने मुझे बिहेवियर का भी बता दिया कि आप ऐसे लोगों को टारगेट करें जो ऑफन परचेजेस करते रहते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर इसने कहा है कि लोकेशन के हिसाब से आप टारगेट करें और फिर ये लुक अलाइक और ये सारी चीज़ें आपको बताता जाएगा ये। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब हमने क्या करना है। अब हमने सबसे पहली चीज़, जब भी आपने कैंपेन बनानी है ना, सेल्स कैंपेन, आपने एक चीज़ लाजमी ऐड करनी है अपनी सेल्स कैंपेन के अंदर, वो होता है इंगेज शॉपर। इसके अंदर आप उन लोगों को टारगेट करते हैं जो फ्रीक्वेंटली जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर आ भी जाएगा इंगेज शॉपर्स। ये एक बिहेवियर है जो ज़्यादातर शॉपिंग करते रहते हैं, फेसबुक उनको आपका ऐड दिखाएगा। अगर वो आपकी जो इंटरेस्ट से और बिहेवियर से मैच करेंगे तो फेसबुक उनको आपका ऐड दिखाएगा। उसके बाद अब आप आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम जैसे कि ग्रूमिंग टाइप करते हैं और देखते हैं कि कौन से इंटरेस्ट हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर डॉग ग्रूमिंग आ गया, तो यहाँ पर हम मेंस फैशन लिखते हैं। ये देखें मेंस फैशन आ गया। जैसे ही मैंने मेंस फैशन वाला जो इंटरेस्ट है वो सिलेक्ट करूँगा, देखिएगा अब देखिए यहाँ पे मेंस फैशन वाला इंटरेस्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ सजेशंस पे क्लिक करना है। सजेशंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए शॉपिंग एंड रिटेल आ गया, फिर ऑनलाइन शॉपिंग आ गया, लग्जरी गुड्स आ गया, मैरिड मेंस को आप टारगेट कर सकते हैं, क्लॉथिंग में, स्ट्रीट फैशंस में। ये सारे जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, इन लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फेसबुक। तो ये फेसबुक आपको सजेस्ट कर रहा है, तो इन ऑप्शंस को आप लाजमी कंसीडर करें अपनी कैंपेन के अंदर। मैं 4-5 ऑप्शंस आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। उसके बाद जो है आप मज़ीद जो डिटेल्स के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे मौजूद है, उसके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल टारगेटिंग बताई है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह सेलेक्ट कर लिए हैं और सिंपल यहाँ पे मेरी एक ऑडियंस बन चुकी है। और अगर आप किसी को एक्सक्लूड करना चाहें तो यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप जो है वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है एडवांटेज प्लेसमेंट्स। तो आपने कभी भी ये वाला जो ऑप्शन है इसको नहीं सिलेक्ट करना, आपने इसको जो है एडिट करना है और यहाँ पे आपने मैनुअल प्लेसमेंट है इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब भी आप मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट करेंगे तो आपका ऐड जो है जिस जिस प्लेटफॉर्म पर और जहाँ जहाँ शो होना है वो आपकी इजाज़त
से होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है फेसबुक वेबसाइट्स वगैरह पे भी आपका ऐड शो करवा देता है, जैसे कि फेसबुक का एक एडसेंस की तरह ही एक प्लेटफॉर्म है, इंस्टेंट आर्टिकल, ऑडियंस नेटवर्क, ये सब तो वेबसाइट्स पे भी शो हो रहा होता है, मैसेंजर पर भी शो हो रहा होता है, जहाँ पर लोग आपके ऐड पर इतना ध्यान नहीं देते। तो आपने हमेशा जब भी ऐड चलाना है अपना मैसेंजर पे नहीं चलाना और ना ऑडियंस नेटवर्क पे चलाना है। आपको जो रिस्पॉन्स आएगा वो इंस्टाग्राम और फेसबुक से आएगा, मैसेंजर से ना सेल्स आती हैं, कुछ भी नहीं आता। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, आप चलाना चाहें चला सकते हैं, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप मैसेंजर के ऊपर सेल्स कैंपेन का कोई ऐड चलाएं। तो देखिए यहाँ पे फीड्स पे आप चला सकते हैं और सारी चीज़ों पे आप चला सकते हैं। स्टोरीज़ एंड रील्स पे आपने लाजमी चलाना है, सर्च रिजल्ट्स पे चलाना है, और आजकल फेसबुक मार्केट प्लेस आ चुकी है उस पर आपने चलाना है। तो दो ऑप्शंस आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक का। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट अगर फेसबुक पेज कनेक्टेड होगा तो वो यहाँ पर फेसबुक पेज आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपके पास जो होगा इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा, ये लोड हो रहा है। तो ये देखें, ये इंस्टाग्राम बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो चुका है। अगर नहीं सिलेक्ट होता तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएट ऐड, यहाँ पे जो आपका क्रिएटिव बनाना है अभी हमने, तो वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैनुअल अपलोडिंग से हम बनाएंगे। तो आपने जब भी सेल्स ऐड चलाने हैं ना, तो कोशिश करनी है आपने वीडियो का यूज़ करें। आप वीडियो का अगर यूज़ करते हैं तो आपकी जो सेल्स कैंपेन होती है अच्छा परफॉर्म करती है। अगर आप इमेज को यूज़ करेंगे तो आपकी जो कैंपेन होगी वो इतना कोई ख़ास परफॉर्म नहीं करेगी। तो हमने सिंपल यहाँ पर मैनुअली चीज़ों को अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपके पास देखें ऐड मीडिया आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है हम वीडियो अपलोड करेंगे अपनी कैंपेन के लिए। तो अपलोड वाले बटन पे क्लिक करके आप लोग अपलोड भी कर सकते हैं। मैंने कुछ और वीडियोस यहाँ पर जो है ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, तो मैं उनमें से कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपका और मेरा टाइम बच सके। तो आपने नेक्स्ट करना है। अब देखें स्टोरीज़ एंड रील्स के लिए जो आपने वीडियो अपलोड करी है, यानी कि जो हमने वीडियो अपलोड की है, कह रहा है कि ये जो वीडियो है स्टोरीज़ और रील्स के लिए कंपैटिबल नहीं है। तो आप स्टोरीज़ और रील्स के लिए जो वीडियो है वो पोर्ट्रेट में आप यानी कि अपलोड करते हैं, जिस तरह टिकटॉक पे आप देखते हैं, इंस्टाग्राम रील्स पे देखते हैं, उस तरीके की जो वीडियो होती है उसे 9:16 कहा जाता है। वो साइज़ 9:16 कहलाता है। तो देखिए अगर अब मैं 9:16 सेलेक्ट करूँगा तो ये क्रॉप हो जाएगी, जो कि मुझे नहीं करनी। तो मैं यहाँ से जो है इस वीडियो को रिप्लेस कर देता हूँ। तो कोशिश करनी है आपके पास जो आपकी वीडियो आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो आपके पास हर साइज़ में अवेलेबल हो। नेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखें मेरे पास यहाँ पर थी तो मैंने इसको अपलोड कर ली। अब देखें यहाँ पर इसने ये वाला जो एरर है इसको भी सिलेक्ट कर लिया है। अब ये कह रहा है कि ये जो राइट कॉलम पे यूज़ होता है और सर्च रिजल्ट्स पे यूज़ होता है, ये वाला ऑप्शन यूज़ होता है। तो इसके लिए आप 16:9 करें। तो 16:9 नहीं है तो हम यहाँ से 16:9 ये वाली अगर सेलेक्ट करेंगे तो देखें क्रॉप हो जाएगी। बाज़ औक़ात क्रॉप होकर वीडियो बुरी नहीं लगती और बाज़ औक़ात क्रॉप होकर बहुत बुरी लगती है। 16:9 होता साइज़, उसमें वीडियो अवेलेबल नहीं है, बट आपने जो है 16:9 में भी आपने रखनी है वीडियो। क्योंकि देखें हर साइज़ में अगर आप वीडियो अपलोड करेंगे ना तो आपका ऐड जहाँ जहाँ पर भी शो होगा वहाँ पर उसकी जो लेंथ होगी और वो जो बिल्कुल एग्जैक्ट शो होगा, आपका ऐड कहीं से कटा कटा नहीं शो होगा। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मिस्टेक्स अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों का जो बजट होगा वो सारा ज़ाया हो जाएगा। तो आप लोगों ने थोड़ी बहुत मेहनत करनी है और अपनी जो वीडियोस वगैरह हैं उन्हें प्रॉपर्ली एडिट कर लेना है। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना है, यहाँ डन पे क्लिक करना है। तो वीडियो जो है हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर जो है अपने ऐड पर जो हमने अभी वीडियो ऐड की है इसके ऊपर एक थंबनेल ऐड करेंगे। क्योंकि देखें जब भी आपका ऐड किसी को भी शो होगा तो कुछ इस तरह से होगा, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए हम एक इमेज यूज़ कर लेते हैं जो एज अ थंबनेल हम इस वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है थंबनेल का, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखें ऑटोमेटिकली कुछ ये पिक्चर सिलेक्ट कर लेता है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ मैनुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की जो पॉपअप होगी वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ एड्स मैनेजर में आपके पास अगर कुछ पिक्चर्स मौजूद होंगी तो यहाँ पर शो हो जाएंगी। मेरे पास ये पिक्चर मौजूद है तो मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 2-3 सेकंड्स वेट करना है ताकि ये पिक्चर जो है अपडेट हो जाए।
उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो थंबनेल होगा 3-4 सेकंड्स के अंदर अंदर जो है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने ऐड के लिए चाहिए डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हमें क्या करना है, हमें ChatGPT का यूज़ करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी लिख ली है और इसको आपने सिंपल प्रॉम्प्ट देनी है, राइट स्मॉल एंड क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन अबाउट T9 ट्रिमर फॉर फेसबुक एड्स। तो यहाँ पर देखें इसने स्मॉल एक डिस्क्रिप्शन लिख कर दे दी, काफ़ी क्रिएटिव है और आपने 1-2 दफ़ा इसको पढ़ भी लेना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ये वो चीज़ें भी ऐड कर देता है आपकी चीज़ के अंदर जो क्वालिटीज़ आपकी चीज़ में मौजूद ही नहीं होती, तो आपने थोड़ा बहुत चेक कर लेना है और 100% AI पे या किसी भी टूल पर रिलाई नहीं करना। तो मैनुअल आपने हर चीज़ को देखना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखें प्राइमरी टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ रहा होता है आपके पास, आपने इस पर क्लिक करना है और जो टेक्स्ट आपने ChatGPT से कॉपी किया था वो टेक्स्ट आप यहाँ पे Ctrl+V दबाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारी डिस्क्रिप्शन पेस्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसने इमोजीज वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो ये बहुत ही कमाल का टूल है और आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। और अब हमें एक हेडलाइन जनरेट करनी है, छोटी सी एक हेडलाइन होती है। तो यहाँ पर अगर मैंने देखें ये डिस्क्रिप्शन जनरेट की, उसके बाद मैंने जस्ट इसको एक सिंपल प्रॉम्प्ट दी कि आल्सो जनरेट हेडलाइन फॉर फेसबुक एड्स। तो इसने मुझे एक हेडलाइन भी जनरेट करके दे दी। तो अब मैं इसमें से अगर पूरी ऐड करना चाहूँ तो पूरी भी ऐड कर सकता हूँ और अगर हाफ़ ऐड करना चाहूँ तो हाफ़ भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आपको कितने टेक्स्ट की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ से जो हेडलाइन है वो कॉपी कर ली है। स्क्रॉल करके थोड़ा सा आपने जो है नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर हेडलाइन वाला सेक्शन आ रहा है। इस हेडलाइन वाले सेक्शन पे आपने जो हेडलाइन वहाँ से कॉपी की थी वो आप हेडलाइन यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हेडलाइन भी पेस्ट हो गई। अब ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये डिस्क्रिप्शन वो होती है जो आपकी हेडलाइन के नीचे शो हो रही होती है। तो इससे आप ऐड करें या ना करें ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये कोई इतनी ख़ास ज़रूरी नहीं होती, बट अगर आप ऐड करते हैं तो आपका ऐड चांसेस हैं कि थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे, तो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। आप सिंपल वो डिस्क्रिप्शन का कोई लाइन भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये जो डिस्क्रिप्शन थी इसकी कोई लाइन भी कॉपी करके आप इधर डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। तो ये इतनी ना नज़र आती है और ना ही इतना कोई मैटर करती है, बट फिर भी आप अगर लिखना चाहें तो मैं आपकी आसानी के लिए आपको लिख कर दिखा देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉल टू एक्शन बना हुआ आ रहा है। कॉल टू एक्शन में अब आपने बटन चूज़ करना है। तो अक्सर आपने एड्स वगैरह देखे होंगे, उनके साथ जो है वीडियो चल रही होती है और साथ में एक शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ वगैरह के बटन्स आ रहे होते हैं। तो वो बटन अब हम अपनी ऐड के अंदर ऐड करेंगे। तो स्क्रॉल करके आपने नीचे आना है और यहाँ पर कॉल टू एक्शन वाला बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा। देखें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लर्न मोर का जो बटन है वो सिलेक्टेड है। आपने क्या करना है, आपने इस एरो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो बटन्स होते हैं वो आ जाते हैं जो अलग अलग कैंपेन्स में यूज़ होते हैं। तो हमें यहाँ पर शॉप नाउ और ऑर्डर नाउ के 2 बटन्स हैं, इन 2 में से आप एक यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो बटन यूज़ होता है वो शॉप नाउ का होता है, तो आप शॉप नाउ वाला बटन आप यूज़ कर सकते हैं। और अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन भी ऐड हो चुका है। अब आपने नीचे आना है थोड़ा सा स्क्रॉल करके। तो जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखें डेस्टिनेशन वाला सेक्शन आ रहा है, उसमें हमारे पास जो वेबसाइट है हमारी वो सिलेक्टेड है। अब हमने वो URL देना है कि जब भी कोई बंदा शॉप नाउ वाले बटन पे क्लिक करे तो वो किस URL पे जाए। तो जिस प्रोडक्ट की आप कैंपेन चला रहे हैं वो ज़रूर आपने अपनी वेबसाइट में अपलोड किया हुआ होगा, और अगर नहीं किया तो आप अपलोड कर लें जाके, और आपने जो है उसका जो URL होगा वो आपने कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद जो है अब यहाँ पर देखें वेबसाइट URL का एक सेक्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे Ctrl+V दबाना है और वो जो URL होगा वो आके आपने पेस्ट कर देना है। तो देखें यहाँ पर थंबनेल अपलोड करने में इनको थोड़ा सा इशू आ रहा है, और अगर ऐसा इशू आपके पास आ जाता है तो आप अगेन भी अपलोड कर सकते हैं, कोई ऐसा ख़ास इशू नहीं है। सही है, तो आपकी ये कैंपेन जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और अब इसके अंदर आपने कोई भी चीज़ नहीं करनी। जितना मैंने आपको बताया है इसके अंदर आप इस तरीके को फॉलो करके कैंपेन बना सकते हैं। और अब इस कैंपेन को चलाने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पब्लिश पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो 2 से 2.5 घंटे के अंदर भी अप्रूव हो जाता है आपका ऐड, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 24 घंटे भी आपके ले लेता है और 24 घंटे के बाद जो है ऐड आपका चलने लग जाता है। तो कम से कम जो है आपने किसी भी कैंपेन को 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन चलाना है। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 5 या 7 दिन चलाएं। सही है,
तो 5 या 7 दिन में जो है आपको रिज़ल्ट्स आते हैं। और बजट आपने अपने हिसाब से रखना है और ये सारी चीज़ों को आपने फॉलो करना है। अगर कोई भी आप लोगों को इशू आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट में या मेरे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह पे मुझसे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।